नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं कहानियों के दौर में। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पे और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है बारिश और चाय, जिसे लिखा है मैंने खुद ने, यानी मेरा नाम नवीन पंचाल। तो दोस्तों, जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के कहानी के सफ़र में। ज़ोरदार कड़ाती हुई बारिश, कड़कड़ाती बिजली, गड़गड़ाते बादल और ज़ोरों से चलती हुई हवा, ये आवाज़ ने मुझे वापस ख्यालों की दुनिया से यादों की दुनिया में उसके पास ले गई। मानो एक पल लगा कि वो मेरे पास है, वो यानी वंशिका। कुछ बूंदें जो छत से नीचे आ रही थी मेरे चेहरे पे लग गई, मानो उसने कहा हो, वंश, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। दोस्तों, कहानी है वंश और वंशिका की। आज मौसम की पहली बारिश हो रही है तो उधर से मानो आवाज आ रही है, अरे जल्दी से कपड़े नीचे ले आओ, भीग जाएंगे। तो कुछ लोग बारिश के मजे लेने के लिए छत पे जाने लगे और बच्चों ने तो मानो भीगने का मन ही बना लिया हो। उधर बाहर से आवाज आई, अरे बारिश आने वाली है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इधर पापा ने देखा और पापा ने देखते ही मम्मी से कहा कि भाई बारिश आने वाली है, चाय और पकोड़े तो बनने ही चाहिए। पापा का इतना कहना था और मेरा वापस यादों की दुनिया में और गोता लगाना था, वंशिका की यादों में। चाय, पकोड़े और बारिश। उठो उठो, कितना सोते हो, कहराते हुए वंशिका ने कहा। मैंने कहा, क्या हुआ? अपनी आंखों को थोड़ा सा साफ करते हुए मैंने कहा। वंशिका ने कहा, अरे बाबा, बारिश आ रही है, चलो भीगते हैं ना। मैं कैसे बोल सकता हूँ, उसको बारिश बहुत पसंद है। पर मैं ठहरा। मैंने भी तपाक से कहा, अरे यार वंशिका, बारिश में चाय और पकोड़े। वंशिका का चेहरा लाल सा हो गया, और तुम चाहते हो मैं बारिश में नहीं भीगूं? मैं नहीं बना रही। पैरों को धड़ाम करके ये कहकर वो बाहर बारिश में भीगने के लिए चली गई। मैं भी रजाई उठाई और वही काम करने लगा जो मुझे सबसे प्यारा है। जी हाँ, सोना। बस सोता रहा। थोड़ी देर बाद किसी ने धड़ से रजाई खींची, वो थी वंशिका, और बहुत प्यार से कहा, ठीक है बाबा, बनाती हूँ। उसका इतना कहना और तपाक से मेरा शायर का जगना। मैंने कहा कि तीन ही तो चीज़ें पसंद है वंशिका, चाय, शायरी और तुम। ज़्यादा शायर वायर मत बनो, प्याज लेकर आओ, ख़त्म हो गए। और हाँ, भीगना मत, सर्दी लग जाएगी, वंशिका ने कहा। प्याज के पकोड़े और चाय बनने के बाद मैं चाय की चुस्की लेने लगा, और तभी वंशिका ने कहा, ऐसे कौन चाय पीता है वंश? गुरगुराते हुए वंशिका ने कहा, मैं पीता हूं, और कौन पीता है? मैंने थोड़ी सी मुस्कान देते हुए वंशिका से कहा। दोस्तों, वंशिका से पहली मुलाकात ऑफिस में हुई थी, जहां पहली नज़र में ही मानो वो मुझे पसंद सी आ गई थी। घुंघराले बाल, पिंक साड़ी, धीरे धीरे हंसती हुई, जबान को बार बार दांतों के नीचे चबाती, थोड़ी सी चंचल मेरी वंशिका। मेरा कैबिन से 4 कैबिन छोड़कर
ही वंशिका का कैबिन था। पूरे दिन में मैं बस टी ब्रेक का इंतज़ार करता ताकि वंशिका के साथ कुछ बातें हो जाती। और वैसे कहा जाए तो उस चाय के लम्हों में ही प्यार की शुरुआत हुई, हमारी प्यार की शुरुआत। फिर क्या था, चाय, फिर मिलना जुलना, कभी मैं उसके लिए लिफ्ट रोकता तो कभी उसे घर तक ड्रॉप करता। अब मानो हम दोनों की दुनिया ही अलग हो गई। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, हम दोनों को क्या मतलब भला दुनिया से। जैसे मानो दो पंछी आसमान में उड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम भूल से गए थे कि आसमान की ऊंचाइयों में जाने के बाद ज़मीन पर भी उतना ही जल्दी आना होता है। वो कहते हैं ना कि जितने रिश्ते सुनहरे होते हैं, दर्द उतने ही गहरे होते हैं। कोई देखता ही नहीं वो आंखें जिनमें समंदर ठहरे होते हैं। आज गुरुवार की सुबह में जल्दी उठकर बढ़िया सा वाइट शर्ट पहनकर टी ब्रेक के लिए मैगी बनाने लगा, क्योंकि वंशिका को पसंद है मैगी खाना। जो वंश कभी भी समय पर नहीं उठता था, ना कभी समय पे काम करता था, वही वंश अब समय पर ऑफिस जाने लगा है। और आज भी ऑफिस मैं जल्दी पहुंचा। देखा तो आज ऑफिस बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। लाल पीले गुब्बारे, हर कहीं लाल नीली स्ट्रिप लगी हुई दीवारों पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज किसी का बर्थडे हो। तो मुझे खुशी से रहा नहीं गया, तो मैंने पियोन भैया से पूछा कि आज क्या खुशी का दिन है। पियोन भैया पहले तो रुके, मुझे देखा और उनके चेहरे पे एक खतरनाक वाली शिकन आई और उसने हैरानी से पूछा कि क्या भैया आपको नहीं पता? तो मैंने कहा नहीं। तो पियोन भैया ने कहा कि वंशिका दीदी का तो प्रमोशन हो गया है और वो अब दूसरे शहर जा रही है, आज उनका फेयरवेल है। इसीलिए तो भैया देखो ना, मैं भी सज धज के आया हूँ, आज पार्टी है, गाना होगा, बजाना होगा। ये सुनते ही मानो दिल टूट सा गया। ज़मीन मेरे पैरों से मानो अलग सी हो गई। बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, कहानी के अगले दौर में मिलते हैं। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है, इसका दूसरा पार्ट अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में क्या होता है इनकी कहानी पे। चाय पे मैंने कुछ लाइन लिखी हैं। वो वजह ढूंढती है मुस्कुराने की, वो वजह ढूंढती है मुस्कुराने की, और मैं बेवजह मुस्कुराता हूँ। हाँ, मैं चाय का दीवाना हूँ। उसे बातें करना पसंद है, उसे बातें करना पसंद है, और मैं आशिकों की तरह उसकी बात सुनता रहता हूँ। हाँ, मैं चाय का दीवाना हूँ। वो हर पल रूठ जाने में माहिर है, वो हर पल रूठ जाने में माहिर है, और मैं उसे हर पल मनाता रहता हूँ। हाँ, मैं चाय का दीवाना हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट कहानी जो मेरी आने वाली है वो आने वाली है रक्षाबंधन पे, जिसका नाम है प्यारी बहना।